This problem, as you can see, कि एक लड़की है जिसका 1.5 मीटर टॉल है और उसकी आँख से ऊपर की तरफ एक बैलून देख रही है और बैलून से उसके आँख के बीच का एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे बन रहा है आँख पे, वो दिया हुआ है। फिर वो बैलून जिस हाइट पे है वो हाइट दिया हुआ है। हाइट हमेशा निकलेगा ऐसे परपेंडिकुलर। तो फिर वो बैलून हॉरिजेंटली मतलब ऊपर नीचे नहीं होता है, सेम लाइन पे। हॉरिजेंटल का मतलब हम लोग समझ चुके हैं। हॉरिजेंटली कुछ देर के बाद आगे बढ़ता है। वैसे भी आप मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं तो इस जो नज़दीक से दूर की तरफ कोई भी वस्तु जाएगी तो उसका एंगल घटते ही जाएगा, क्योंकि ऐसे जब देखेंगे आप ऐसे तो फिर ऐसे देखते चले जाएंगे दूर चले। खैर वो तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। संकल्पना ये है कि हॉरिजेंटली मूव करते हुए बैलून उसकी आँख से दूर जाती है जिस पॉइंट पे था वहाँ से, लेकिन हाइट नहीं बदलता है। और वहाँ पे जाके एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे जहाँ से वो 60 डिग्री मिला, दूसरे पॉइंट पे वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। तो वो पूछ रहा है कि बैलून कितना डिस्टेंस कवर किया। ये मान लीजिए कि यहाँ लड़की है, क्योंकि लड़की का हाइट को कैलकुलेशन में कहीं लिया नहीं है तो आप हाइट नहीं भी मेंशन करें तो कोई है नहीं। यहाँ इसे बना दे नीचे और यहाँ इस पॉइंट पे उसकी आँख है। आँख से यहाँ देखा तो 60 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है। फिर ये बैलून यहाँ आ गया तो यहाँ से 30 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है कि ये डिस्टेंस, या फिर इसको परपेंडिकुलर ऐसे एक लाइन यहाँ एक लाइन यहाँ डाल दें तो ये डिस्टेंस कितना है ये निकालना है। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड बिना फिगर बनाए जो हमने आपको समझाया। ये सवाल आपका एक्सरसाइज का एग्जाम्पल का नहीं, एक्सरसाइज का 14वां और सेकेंड लास्ट प्रॉब्लम है, जो कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मतलब इंस्टेंट एक पॉइंट पे देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब वो जिस मोमेंट में देखती है उस मोमेंट में 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मतलब बैलून रन करता है तो उसके आंख से जो बैलून के बीच का एंगल है वो घट के 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब पहली बार जो देखा जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था तो, और जब दूसरी बार दिया हुआ डाटा जो है देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो इस बीच के मूवमेंट जो गुब्बारे का हुआ है उसको निकाल देना है। ऑब्वियस है कि गुब्बारा ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। द हाइट इज कांस्टेंट एंड दैट इज 88.2 मीटर। सो लेट अस सोल्व दिस प्रॉब्लम एज वेल। जैसा कि हमने फिगर उंगली से बताया था वैसा ही ड्रा करेंगे हम लोग। यहाँ हम लोग संकल्पना ये करें, ये लड़की यहाँ है, इसका इसकी आँख यहाँ है, यहाँ से संकल्पना करनी है। इस पॉइंट को हम लोग मान लें कि ये सी पॉइंट है। सी पॉइंट से यहाँ, अब यहाँ भी हम एक लाइन पहले खींच दें तो हमको सहूलियत होगी। इसी लाइन पे बैलून बढ़ रहा तो एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ एंगल बन रहा है। इसको थोड़ा बढ़ा दें तो और इजली समझ जाएंगे। और इससे फिर यहाँ बढ़ रहा है, मतलब ये कि दो एंगल बन रहा है और ये एंगल इसी पे बन रहा है। एक तो ये वाला, और आप चाहें तो इस सी को आगे बढ़ा दें, सहूलियत हो जाएगी। अब ये एक लाइन खींच देंगे, ये परपेंडिकुलर खींच दिया। अब ये फिगर का नाम दे दें सी, और ए बी पॉइंट पे, पहले ए पे था फिर बी पे गया, यहाँ डी पॉइंट बन गया और ये फिर ई पॉइंट बन गया। ये फिगर हुआ आपका। फिर से एक बार समझ लें, यहाँ से देखा एंगल ऑफ बना तो दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, और फिर यहाँ से बना तो दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री।
थोड़ा सा 60 डिग्री, ये टोटल यहाँ से लेके इस लाइन से बना रहा है, यहाँ देख रहे हैं ना, क्योंकि CE तो कॉमन है और AB भी कॉमन है। अब फिर यहाँ जब आया तो एंगल यहाँ से बनाया इस पॉइंट पे, तो ये एंगल हो गया। सो द एंगल इज एंगल ACD और एक एंगल बन रहा है एंगल ACE। ये कितना है, ये 30 डिग्री है और ये कितना है, ये 60 डिग्री है। लोकेट हो गया, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है, नीचे लाने का झंझट ही नहीं है, इसी से क्लियर हो जाएगा। और AD की जो ऊंचाई है वही ऊंचाई BE की भी है। सो इट इज 88 पॉइंट हाउ मच, 88.2 मीटर, इतना गिवन है। तो हमको निकालना क्या है, AB which is equal to DE is equal to what, मतलब D से E की जो दूरी हुई वही हमको निकालना है। अब आप देखें कि ये CD in right angled triangle ACD we have tan 60 degree is equal to how much, AD by CD, AD by CD, और ये वो कितना होता है, √3 होता है। दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, AD आपको 88.2 मीटर है डिवाइडेड बाय CD। सो CD इज इक्वल टू निकल गया आपका कितना, CD इधर चला जाएगा तो CD और कर दीजिए, और CD इज इक्वल टू, ये CD इधर गया तो 88.2 डिवाइडेड बाय √3 मीटर। आप इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में ये है। फिर दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन है, BCE we have tan 30 डिग्री, 30 ही ना है, tan 30 डिग्री इक्वल टू BE, और ये बड़ा ट्रायंगल है, BE है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका जो आधार है वो CE है, CE। इसका भी वैल्यू आप पुट कर दें तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/√3 इज इक्वल टू हाउ मच, BE दिया हुआ है नहीं, यस, BE इज गिवन, दैट इज 88.2 मीटर डिवाइडेड बाय CE, और CE को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CD प्लस, वहाँ क्या लिखा हुआ है, वहाँ CD तो लिखा हुआ है DE, CD प्लस DE, ठीक है। अब इसको आप यदि तोड़ेंगे तो इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, और CD प्लस DE इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 88.2 इंटू √3। अब एक वैल्यू हम लोग और पुट कर सकते हैं जो हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू अभी निकला है इक्वेशन 1 से, CD का वैल्यू विच इज इक्वल टू 88.2 मीटर, दिस वैल्यू इज गिवन, सो सॉरी 88.2 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू 88.2 इंटू √3, या सीधे √3 आप चाहे तो लिख दें, ये आया। अब इधर जाएगा इसका वैल्यू, सॉरी यहाँ एक ही वैल्यू पुट किया ना, एक वैल्यू पुट किया तो प्लस DE इधर ही लिखना होगा ना, थोड़ा सा कंसंट्रेशन गड़बड़ाता है, प्लस DE इज इक्वल टू इतना है, ये तो वैल्यू है नहीं इसके साथ इतना। अब इसी को आगे हम यहीं सॉल्व कर लें और इधर ले जाएं, ये DE जो है
दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसको उधर ले जाए तो माइनस हो जाएगा। सो वी कैन राइट डी ई इज इक्वल टू 88.2√3, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यही माइनस लिख देते हैं, माइनस थोड़ी जगह कम हो रही है, कंफ्यूज मत करिएगा। 88.2√3 मतलब ये अलग अलग है, ये स्टेप इसके साथ देखिए। मतलब ये क्या है, डी ई इज इक्वल टू 88.2√3 माइनस 88.2√3। सो इसको नीचे यदि सोल्व करेंगे, यहाँ फिर एक बार फ्रेश लिख लेते हैं हम लोग। डी कितना आया हमारा, डी ई हमारा आ गया 88.2√3 तो पहले से था, और ये माइनस में एक नीचे भी है इसका, ये यहाँ नीचे, ये नहीं है, यहाँ डिवाइड है, इसी सब में गलती हो जाती है। 88.2 डिवाइडेड बाई √3, यहाँ थोड़ा ध्यान से रखिए, यहीं गड़बड़ हो जाता है। तो ये एलसीएम ले लेंगे तो ये √3 नीचे आ गया, अब ये इससे हो जाएगा तो 88.2√3 इंटू √3, क्या हो गया, इंटू √3, और फिर ये माइनस कितना, ये तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 88.2 इंटू 1 दैट इज 88.2। इसको यदि हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 88.2 इंटू √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3, डिवाइडेड, ये माइनस हो जाएगा 88.2 डिवाइडेड बाई √3, और इसको आप कंप्यूट करेंगे तो ये वैल्यू आपका आएगा 176, मतलब ये तो हो ही गया, इंटू 3 हो गया, और फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे, एक कॉमन ले लें, मान लीजिए कि हम ऐसे कर दें कि 88.2 कॉमन ले लें, इधर ले लें, तो हो जाएगा 88.2 का 3 माइनस 1 तो 2 डिवाइडेड बाई √3, तो ये 86 आइए 2 हो जाएगा, तो वैल्यू को यदि आप कंप्यूट करेंगे तो ये आएगा 176.4√3 डिवाइडेड बाई √3, ये नीचे का। और ये सब यदि आप सोल्व कर रहे हैं तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी में जो आंसर दिया है उससे थोड़ा मेरा आंसर डिफरेंट आ रहा है। ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि एनसीईआरटी ने कैलकुलेशन में कोई एस्केप किया है कुछ, लेकिन मेरा आंसर इतना आ रहा है, इसको यदि आप फर्दर कंप्यूट करेंगे तो, क्योंकि ये 74 ऊपर 3 चला जाएगा, फिर ये 3 नीचे आ जाएगा, डिवाइड होगा तो रूट ऊपर ले गए, तो ये 58.8√3 है, लेकिन आंसर में जो दिए हुए वो 58√3 है। सो दी डिफरेंस इज वेरी लेस, तो 1 से नीचे है लेकिन डिफरेंस इज डिफरेंस, तो ये इसका आंसर ये आ रहा है एनसीईआरटी का, यू कैन चेक दैट। कैलकुलेशन में पता नहीं हमने कुछ किया है या उन्होंने जंप करके कुछ कर दिया है राउंड फिगर में, इसकी वजह से आया है, दैट यू कैन सी। सो द वैल्यू इज 58.8√3 मीटर दैट वी हैव टू राइट, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स में ये दिया हुआ है 58√3.8 नहीं है उसमें। तो ये भी बहुत आसान सवाल था, सिर्फ यह है कि थोड़ा सोचना पड़ेगा। गुब्बारा यहाँ था, यहाँ गया, लेकिन इसकी ऊंचाई में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, ये इसका हाइट कंसीडर नहीं करना है क्योंकि ये एंगल इसकी आंख से बन रहा है, हाइट का कोई रोल इसमें नहीं है कैलकुलेशन में। आंख से ही एक पैरेलल लाइन ये आगे की तरफ लाइन बनाएंगे तो ए बी और सी ई बन जाएगा, डी पॉइंट बन जाता है यदि परपेंडिकुलर डालने पे, और बी से डालेंगे तो ई, और इसका हाइट ही 88.2 मीटर है। तो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बना, ए सी डी और दूसरा बी सी ई, ये तो इसका 30 डिग्री 60 डिग्री की मदद से हमने निकाला है। 60 डिग्री से जो वैल्यू आया वो 30 डिग्री वाले वैल्यू में पुट कर दिया एक वैल्यू,
ये इसका वैल्यू निकल गया है इसकी वजह से। तो फिर दिस टोटल माइनस दिस इज इक्वल टू द आंसर दैट इज डी, एज ए बी इज इक्वल टू डी, सो द रिजल्ट। सिर्फ ये ध्यान रखना है आप बनाएं कि मेरे में आंसर आया 58.8√3 और एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें आंसर है 58√3। सो 0.8 कैसे आया? अब ऐसा तो है नहीं मैथ्स में कि हम उनको भी कुछ नहीं कहेंगे और अपने कैलकुलेशन को भी हमने 1-2 बार किया है। सो वेयर द डिफरेंस इज दैट यू हैव टू फाइंड। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पार्ट, rather this problem as well.